जय जगन्नाथ। बीता सप्ताह मंडल कमेटी में काफी तनातनी रही। अपने मोहन यादव ने जब से कहा कि छाती पर पांव रखकर राम और कृष्ण की कथा सुनाएंगे, तब से कल्लू कसाई के पट्टों का उत्साह बढ़ गया है। अभी तक मस्जिदों पर चढ़कर भगवा फहराने वाले बजरंगी अब छाती पर चढ़ने का अभ्यास करने लगे हैं। कल्लू ने साफ कह दिया है कि अब रामराज लाने से कोई नहीं रोक सकता, भले ही हमें लोगों की छाती पर चढ़ना पड़े या लाशों के ढेर पर। यह तैयारी देखकर भूरा भैया समझ गए हैं कि इस बार फिर उनके हाथ से बजरंग दल की अध्यक्षी जाने वाली है, तो उन्होंने नया पैंतरा चल दिया। भूरा भैया ने दावा किया है कि उन्हें तो लोगों के सर पर चढ़कर मूतने में भी महारत है। राम और कृष्ण की बातें सुनाने के लिए अगर लोगों की कनपटी पर बंदूक रखनी पड़े तो भी उनका हाथ पकड़ने वाला कोई माइका लाल नहीं है। कल्लू के पास तो सिर्फ पहलवानों की भीड़ है, पर उनके पास तो सुपारी किलर है। कल्लू और भूरा भैया का विवाद देखकर मंडल अध्यक्ष सरदार जंडल सिंह मुस्कुराते रहे। उनका कहना है कि राम और कृष्ण के मन की बात लोगों तक पहुंचना चाहिए, वह चाहे किसी भी तरीके से पहुंचे, वरना आजकल तो लोग मन की बात सुनने को राजी ही नहीं है। राष्ट्रपति धनखड़ ने अपने मन की बात क्या की, उनके खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ले आया और मन की बात करने वाले न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग। प्रधान नत्था सिंह का कहना था कि लोगों के पास कोई काम नहीं है, पहले चंद्रचूड़ के पीछे लग गए, अब ओबीसी यादव के पीछे। पार्टी के दिलजले कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी ने दार्शनिक अंदाज में कहा, देखो भाई, लोकतंत्र में न्याय मिलने से ज्यादा जरूरी यह है कि लोगों को लगे उन्हें न्याय मिल रहा है। न्याय हमेशा ही ताकतवर के साथ रहा है, वह चाहे राम से पूछकर किया जाए या दाम से पूछकर। जज उस पीड़ित को, जो बाद में भी पीड़ित ही रहने वाला है, तारीख पर तारीख इसलिए देता है जिससे उसे लगे कि उसकी बात सुनी जा रही है और अदालत निष्पक्ष रूप से काम कर रही है। अदालत के बाहर काला कोट पहने बैठा वकील किसी भी पीड़ित को पूरे दांव इसलिए नहीं बताता जिससे केस हारने वाला व्यक्ति उम्मीद ना हारे, उसे लगे कि न्याय मिलने की उम्मीद अभी भी बाकी है। राम राज में असली न्यायाधीश वही है जिसका अन्याय भी लोगों को न्याय नजर आए। जैसे राम ने एक धोबी के कहने पर सीता को वनवास दिया, पर लोगों ने उसे भी उनका ही न्याय बताया। राधेलाल पंडित जी अपना ज्ञान बखार रहे थे, तभी तंबाकू घिसते हुए भोला जाटव ने कहा, भैया सुना है पहले भगवान मस्जिद और दरगाह के नीचे से निकलते थे, अब संभल में अल्पसंख्यकों की कैद से भी निकल आया है। पार्टी के कंगना रनौत बन चुके कार्यकर्ता भीमा कश्यप ने कहा, जब मंदिर ही बनाए हैं तो मंदिर ही निकलेंगे, स्कूल अस्पताल बनाते तो वो निकलते। इतिहास में नालंदा और तक्षशिला का जिक्र मिलता है, वो भी बौद्ध ने बनाए थे, बाद में अनपढ़ों ने उन्हें जला दिया। जिस देश में पढ़े लिखे लोग कुपड़ों के सामने हाथ जोड़े बैठे हों, वहाँ स्कूल कॉलेज की नहीं मंदिरों की ही ज़रूरत होती है। अब योगी बाबा को ही देख लो, बजट के अभाव में एक तरफ हजारों स्कूल बंद हो रहे हैं, दूसरी तरफ कुंभ के नाम पर 30,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। असली राजा वही है जिसकी जनता अनपढ़ हो। मंडल कमेटी ने इन बातों को भीमा कश्यप की व्यक्तिगत राय बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। प्रभु, आपका भाषण पूरी मंडल कमेटी ने सुना, पर आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो संकल्प लिया उससे भन्नो सेठ और लच्छू सेठ काफ़ी दुखी हैं। वे कह रहे थे, चंदा देकर पार्टी को चलाओ भी और भ्रष्ट भी कहलाओ, ये कहाँ की रीत है। भन्नो सेठ का कहना था, अभी तक तो विपक्ष ही उनके पीछे पड़ा था, पार्टी जिस तरह दूसरे दल के भ्रष्ट नेताओं को अपने साथ ले रही है, उससे एक उम्मीद बंधी थी कि चलो कहीं तो थोड़ी बहुत गुंजाइश है, पर सार्वजनिक तौर पर इस तरीके की बातों से लोगों का उत्साह खत्म होता है। ऊपर से यह और कहना कि भ्रष्टाचारी सामाजिक स्वीकार्य ना हो। लोगों ने इस पर अमल किया तो पार्टी नेता गली गली पिटेंगे। बहरहाल, खबर छपी है, इंदौर में एक भिखारी महिला की एक सप्ताह की कमाई 75,000 रुपये है। खबर पढ़कर मंडल अध्यक्ष काफ़ी खुश हैं। उनका मानना है कि पढ़े लिखे लोगों के लिए पकौड़े तलने के अलावा भीख मांगना भी रोजगार का साधन हो सकता है। इसके लिए सरकार को प्रशिक्षण केंद्र बनाना चाहिए। मनुस्मृति में वैसे भी ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताया गया है, जिनका काम भी भिक्षा मांगकर खाना है। शेष कुशल आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।